गुप्त भीमा शंकर की तरफ जा रहे हैं। रास्ता काफी उबड़ खाबड़ से भरा हुआ है, तब अगर ये किसी पे गिर जाता तो उसका क्या होता। बिस्किट की उम्मीद में तो चल रहा है सनी के साथ। इंसान जहाँ जाएगा वहाँ गंदगी करेगा। कैमरामैन पांडे के साथ सनी सिंह, सफर विद सनी। सभी को हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में हमने भीमा शंकर महादेव जी के दर्शन किए थे। तो भीमा शंकर महादेव के दर्शन करने के बाद परिसर में मौजूद और भी बाकी सारे मंदिरों के हम दर्शन करने के लिए निकलते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं राम जी के मंदिर में। राम जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम सीधा निकलते हैं गुप्त भीमा शंकर के लिए। एक्चुअली में बहुत लोग भीमा शंकर विजिट करते हैं, बट गुप्त भीमा शंकर नहीं विजिट करते क्योंकि ये प्लेस बहुत ईजी नहीं है रीच करने के लिए। यहाँ पर जाने के लिए आपको कच्चे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है और ये रास्ता जंगल से होकर जाता है, जो कि स्लाइटली डेंजरस भी है क्योंकि एट द एंड नेचर है। यहाँ साथ ही साथ नंदी जी भी रास्ते में देखने को गाय है, वैसे नंदी नहीं है पर ठीक है, गौ माता के दर्शन गाय नंदी में। एक रास्ता काफी उबड़ खाबड़ से भरा हुआ है, आप देख सकते हो। अभी शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है या पता। वैसे तो आपका इन रास्तों पर भटकना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटर्स बांधे हुए हैं, बट फिर भी ये प्लेस बहुत इजी नहीं है लोगों के लिए। और मैं सच में बोलूँगा कि आप इसको ट्राई करिए, ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये इजी टू रीच है। आप देख सकते हो अभी जैसे कि पांडे ने बताया, हम लोग गुप्त भीमा शंकर की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअल में ऐसी कहानी है कि जो भीम था, भीमा राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था काफ़ी तपस्या करके, और एज़ यूजुअल सारे असुरों ने यही किया कि तपस्या करने के बाद जो वरदान मिला उसका हमेशा ही गलत इस्तेमाल किया। और भीम राक्षस का वध करने के लिए यहाँ पर शिव जी प्रकट हुए थे। तो जहाँ पर जो अभी शिवलिंग है वहाँ पर शिव जी प्रकट हुए थे और गुप्त भीमा शंकर पे भीमा राक्षस का, भीमा असुर का शिव जी ने वध किया था। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं एक्चुअल में। और ये आपको ये इंडिकेटर्स दिख सकते हैं, ये ऐसे इंडिकेटर्स है पूरे रास्ते पे। तो आप लोग आओगे तो इस पर भटकना नहीं, ऐसे दो रास्ते। ऐसे ये पानी का रास्ता है, देख के पता चल रहा है पत्थर कटे हुए। तो अगर आप पैर सही से नहीं रखोगे, जैसे कि पांडे जी ने आधा जूता पहना है, तो पांडे जी का भी टांग टेढ़ा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और अगर इसका टांग टेढ़ा हो गया तो मुझे इसको घर ले जाना पड़ेगा। चलो भाई, कितना टाइम लगता है? 1 घंटा और ना, ठीक है। जैसे कि आपने सुना, यात्रियों जो वापस आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि बस 1 किलोमीटर, बट मेरा ट्रैकिंग एक्सपीरियंस बोलता है कि जब ऐसे लोग 1 किलोमीटर बोलते हैं तो आप समझ जाना कि आपको काफ़ी चलना है, क्योंकि इनको खुद को नहीं पता होता कब से चले जा रहे। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि नेचर हमेशा एक हिडन डिस्क्लेमर के साथ आता है। अगर सोचिए, अगर ये गिर जाता किसी के ऊपर, या जब ये गिर रहा था तब अगर ये किसी पे गिर जाता तो उसका क्या होता। और कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि इतना मोटा पेड़ गिर जाएगा, बट गिरा है ना। इसलिए बोलते हैं नेचर के साथ मस्ती नहीं। बिस्किट की उम्मीद में तो चल रहा है सनी के साथ, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। बिस्किट की उम्मीद में नहीं है, वो बस मेरी मदद कर रहा है। और हमारा साथ दिया इस डॉगी ने। ऐसा ही एक और डॉग मुझे सपोर्ट कर रहा था ट्रैकिंग के वक्त, जब मैं टकमक फोर्ट की चढ़ाई कर रहा था। मुझे नहीं पता कि एनिमल्स क्यों मदद करते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है। अब देख, इतना सा बोर्ड लगा हुआ है, इसमें क्या समझ में आएगा? दोस्ती हो गया। चल बेटा, तेरे को लगा था ये अपने साथ आएगा? मैं बोल रहा था ना, वो बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि 1 किलोमीटर हम लोग ऑलमोस्ट 20 मिनट से चल रहे हैं और कंटिन्यू चल रहा है। ऐसा भी नहीं कि बहुत लगा चल रहे हैं। और ये छोटू भी साथ में ही है। और छोटू भी साथ में। 1 किलोमीटर तो मुझे भी समझ में आता है कि कंप्लीट हो गया, बट मैंने बोला ना कि ऐसे लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता कब से चल रहे हैं। और वो बोलने के लिए 1 किलोमीटर बोल दिया। अभी मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट हम लोग उसके बोलने के बाद 2 किलोमीटर चल के आए, और ये 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसको 30 to 45 मिनट्स लगेगा ही लगेगा। ये देखो, इंसान जहाँ जाएगा वहाँ गंदगी करेगा। ये सब नहीं करना है प्लीज़, ये सब नहीं करना। अपना कचरा और अपना फालतूगिरी सब साथ में ले जाओ इधर से। ये देखो, ऐसा अगर आपने देखा होगा तो मेरे केदारनाथ के व्लॉग में भी था
और मैंने उससे पूछा था कि ये एक्चुअल में होता क्या है, तो किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो फिर स्लोली मैंने जब खुद पता किया तो मुझे समझ में आया कि ये लोग अपनी मन्नत के लिए मानते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं कि जो भी वो मांग रहे हैं वो ऐसे स्टेयर्स में रख कर चले जाते हैं ताकि वो उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो। तो आप ये देख सकते हो यहाँ छोटू, ये भी हमारे साथ पहुंच गया और अगर मुझे लगता है कि शायद हम लोग पहुंच गए। तो आफ्टर ऑल अराउंड हम 30 to 35 मिनट्स का ट्रैक करने के बाद भीमाशंकर महादेव तक पहुंच गए। तो अभी आप जो स्क्रीन पर हिस्सा देख रहे हो ये एक्चुअल में एक नदी है जो बारिश कम होने के कारण अभी सूख चुकी है। तो जब इस नदी में पानी भरा हुआ रहता है तो नीचे जो गुप्त भीमाशंकर जी का शिवलिंग है उनका लगातार जल अभिषेक होते रहता है। तो अभी हम उन्हीं के दर्शन करने वाले हैं, चलिए चलते हैं। पांडे पीछे तो मेरे यहाँ बहुत आराम से है। कोई नहीं आराम से तो जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर लोग पूजा पाठ तो कर रहे थे बट एक्चुअल शिवलिंग की पूजा पाठ नहीं हो रही थी। और ये मुझे इसलिए पता था क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स देखे थे पुराने, और प्लस मैंने काफ़ी आर्टिकल्स यहाँ के रीड भी किए। तो फोटो से ही मुझे समझ गया कि वो एक्चुअल शिवलिंग नहीं है। जैसे ही मैं नज़दीक पहुंचा तो मुझे एक्चुअल शिवलिंग दिखा और जिसमें पानी भरा हुआ था। अब जाने अनजाने में लोग जो एक्चुअल गुप्त भीमाशंकर जी का शिवलिंग है उसे छोड़कर किसी और शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। और हम तो वैसे भी मानते हैं कि कंकर कंकर में शंकर है। तो जैसे मैंने वो पानी भरा हुआ देखा तो मैंने सबसे पहले उस पानी को साफ करना शुरू किया। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि धीरे धीरे जो गुप्त भीमाशंकर का शिवलिंग है वो दिखने लग गया। अरे भाई है ना, ये है खरा ओरिजिनल पिनू फोन चढ़ा दे। तेरी सगळं पाणी असं काढलं तेव्हा ते दिसली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर वहां पर जो लोग प्रेजेंट थे उनको सबको पता चला कि एक्चुअल में जो शिवलिंग है वो यही है। फिर सभी ने शिव जी की आराधना की, उनकी पूजा किया, उनके दर्शन किए। और फिर मैंने भी जितना मुझे नॉलेज था उस हिसाब से मैंने भी मेरी पूजा की, भगवान के सामने माथा टेका, माफी मांगी। और फिर हम वहाँ से वापस घर के लिए निकल पड़े। सो गाइज अभी 10:30 हो रहे हैं, यानी एग्जैक्ट टाइम बोलूँ तो 10:35 देख सकते 10:35 हो रहा है और हमने 6000 स्टेप्स चल लिए। तो आपको एक प्रॉपर कैलकुलेशन मिलेगा कि 10:30 बजे अगर ये लोग निकलते हैं तो वहाँ पर कितने बजे पहुँचेंगे। और ये वाली जो चढ़ाई है ये वाली टफ़ है। बेसिकली वो जो चढ़ाई थी वो चढ़ाई नहीं थी, वो उतरान था। आप देख सकते हो ये उतरान था जब हम लोग नीचे आए। अब जब हम लोग जाएंगे यहाँ से जाना मुश्किल होगा क्योंकि ये चढ़ाई है। हम पहाड़ को चढ़ेंगे और फिर नीचे उतरेंगे। और अगर अभी तक आपको मेरा व्लॉग पसंद आया, जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी नॉलेज मैंने आपको दिया वो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। अब वापस जाते वक्त मैंने भी सोचा कि मैं भी एक के ऊपर एक पत्थर रख के कुछ मांग लेता हूँ, क्या पता भगवान मेरी अर्जी एक्सेप्ट कर ले। एक्चुअल में मैं कोई पत्थर चूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो मिल रहा है उसी को रखने का ट्राई कर रहा हूँ। अभी हमारा बन गया 1 2 3 4 5 और ये छठवां हमारे 7 की बात हुई थी बराबर पांडे। 7 कंप्लीट हो गया है। सो ये मेगा मार्वल मैंने बनाया है, संवाददाता पांडे, कैमरामैन पांडे के साथ सनी सिंह, सफ़र विद सनी। और फिर अराउंड हाफ एन आवर ट्रैक करने के बाद हम बाहर पहुंच गए। ट्रैक काफ़ी थकान भरा था, आप मेरे हाफने की आवाज़ सुन सकते हो स्क्रीन पर। गुप्त भीमाशंकर जी के, महादेव जी के दर्शन करके वापस आ चुके हैं। और जाते वक्त तो हमें ऑलमोस्ट 50 to 45 मिनट्स लगा था क्योंकि एक तो रास्ता अननोन था, ऊपर से रास्ता भी काफ़ी खड़बड़ी था, तो हम लोग थोड़ा प्रिकॉशंस लेकर आ रहे थे। बट आते वक्त हमें काफ़ी कम टाइम लगा, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि हम लोग ने ऑलमोस्ट 25 मिनट्स में हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। अभी हम लोग का टेंशन ये है कि हमारी जो ट्रेन है रात की वो रात को है 12 बजे और अब बज रहे हैं 11। तो अगर घड़ी से देखने जाएंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 13 घंटे हैं। अब हमने सारे दर्शन कर लिए, अब सिर्फ खाना खाना बाकी है हमारा यहाँ पर,
और सारे दर्शन हो गए। अब 13 घंटे हम करें क्या? तो आई होप सो कि शायद आपको आगे यहाँ पर कुछ सरप्राइज़ देखने को मिलेगा जो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ ऐसा रैंडम व्लॉग देखने को मिलेगा। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम एक और देवी के मंदिर पहुँचते हैं जो कि भीमा शंकर के थोड़े पहले ही थे, और फिर मंदिर के दर्शन करते हैं, देवी का आशीर्वाद लेते हैं, और बाहर निकलते ही आप एंशिएंट मूर्तियों को देख सकते हो कि कैसे उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। अब इतना घूमने फिरने के बाद और सारे दर्शन करने के बाद हमें लगती है भूख। हम पहुंच जाते हैं एक होटल में और ऑर्डर करते हैं मिसल पाव। अगर आप महाराष्ट्र में हो और आप गांव साइड में हो तो आप मिसल पाव ज़रूर खाओ, ये मेरा मस्ट रिकमेंड डिश है। तो मिसल पाव खाने के बाद हम सीधा पहुंचते हैं बस स्टैंड, और अराउंड 15-20 मिनट में बस आ जाती है जो अराउंड 4-4.5 घंटे लेती है और हमें छोड़ती है शिवाजी नगर बस स्टैंड पर। तो गाइस अभी 4 बज रहे हैं, हम लोग 12 बजे बैठे थे, 12:30 तक, और अभी हम लोग यहाँ पहुँचे ऑलमोस्ट 4-4:30 होने वाला है। और अभी तक हम लोग यहीं पे, बस से बहुत लंबा सफ़र हो गया, बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया। और अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं शायद दगड़ू शेठ हलवाई के लिए। आई होप सो कि हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो आप सभी को पता होगा पुणे फेमस है दगड़ू शेठ हलवाई जी के लिए। और उसके बाद बाजू में ही शनिवार वाड़ा था, हम वहाँ पर भी गए, बट वो 5 बजे ही बंद हो जाता है। हमारा बैड लक था, तो हमने शनिवार वाड़ा को बाहर से ही देखा और फिर पुणे स्टेशन की तरफ चले गए, और वहाँ से हमने ले ली कैब और उसने हमें मुंबई छोड़ दिया। तो आपको ट्रिप से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट करके क्लियरली पूछ सकते हो, और मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और दूसरी चीज़, अगर आप अभी तक देख रहे थे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी और भी कंटेंट्स आपके लिए बनाता रहूं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर महादेव।